हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, चार्ज रिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ओके, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको कुछ एक चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि एक वेक्टर को, अगर कोई वेक्टर प्लेन में हो तो उसे हमेशा कंपोनेंट में रिजॉल्व करके ही सॉल्व किया जा सकता है। लेट अस स्टार्ट। नेम ऑफ द टॉपिक इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। अगर हमने इस एक्सप्रेशन को करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि हमने मैथमेटिकली प्रोसीड कैसे करना है। किसी भी एक्सप्रेशन की एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हाउ टू प्रोसीड मैथमेटिकली इन ऑर्डर टू अचीव दैट इक्वेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट विद डायग्राम फर्स्ट। अब देखिए, लेट अस सपोज ये कोई चार्ज रिंग है एंड पॉजिटिव चार्ज is distributed uniformly throughout the entire length of the ring, this ring, and let it is the center of ring and it is A is the radius of this ring. This ring is a circular in nature. चार्ज रिंग कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ये आपने ध्यान रखना है। सर्कुलर इन नेचर। नाउ लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, हमने एक एक्सिस पास कर रही है इसके सेंटर से, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एंड हमें क्या करना है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट बोल देते हैं हम पॉइंट पी। मैं कई बार कहता हूँ पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सिंपल। लेट अस सपोज जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप Z भी ले सकते हो, हम X भी ले सकते हैं। इस तरह से डिस्टेंस X है। नाउ इस रिंग के बारे में हम कुछ एक बातें बोल देते हैं। रिंग में क्या क्या है? लेमडा, बिकॉज रिंग इज ऑल्सो है लाइन। रिंग भी क्या है, एक लाइन की तरह होती है। तो इट मीन्स कि हम बात करते हैं इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ए इज रेडियस ऑफ रिंग। इतना ही है रिंग के बारे में। अब इट मीन्स रिंग कैसी है? रिंग इस तरह से एक प्लेन में लाई कर रही है, इस तरह से, और हमने जो पॉइंट है वो क्या है, परपेंडिकुलरली है। देखिए रिंग इस प्लेन में है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें जब भी हमारे पास इस तरह की शेप्स आती है तो हमारी टेंडेंसी रहती है हम उसे सॉल्व कैसे करें। इज इट राइट? हमारी टेंडेंसी रहती है हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन। हम क्या करते हैं सिमेट्रिकली, रिंग में क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज इसकी लेंथ भी है dl और यहाँ पे इसका सिमेट्रिकली हम क्या करेंगे, एक दूसरा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसकी लेंथ भी है dl। ये अप्रोच है, हमें इसी तरह से सॉल्व करना है इक्वेशन को। अब देखिए, अब फर्ज कीजिए कि dl एक छोटा सा चार्ज है। dl एक छोटा सा चार्ज, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई पॉजिटिव चार्ज का एक सेगमेंट है, स्मॉल सेगमेंट है, ये सारा पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी इसकी? हर डायरेक्शन में होगी। तो अगर इस dl की इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ देखें तो इस dl की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी?
रेडियली आउटवर्ड होगी, देखिए यहाँ पे इस तरह से है रियल चार्ज की, तो हम इस पॉइंट पे किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं इसकी, इस तरह से। ओके, बिकॉज ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, इज इट राइट, और सिमेट्रिकल है शेप, तो इस सेगमेंट की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और जो ये सेगमेंट है इसकी किस डायरेक्शन में होगी, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, जो बाकी जो रिंग है इसको भूल रहे हैं अभी, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस और इस सेगमेंट की। ओके, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लेते हैं, बिकॉज डिस्टेंस तो एक वाइटर रोल प्ले करता है, this and this. Is it right? Exactly, it is right. Now how we can proceed further, let us see. Okay, you can see here, अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लाई कर रही है, प्लेन में लाई कर रही है। लेट अस सपोज ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा बाय सिमेट्री, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और दिस एंगल वुड बी थीटा, इज इट राइट, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, देखिए यह कि ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। सिमिलरली ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है तो ये रिजॉल्व हो जाएगी ई साइन थीटा एंड ई कॉस थीटा। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि जो ये सेगमेंट्स हैं, ये दो सेगमेंट है, इनकी जो साइन थीटा कंपोनेंट है ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, और वी आर लेफ्ट विथ ई कॉस थीटा, इज इट राइट। तो मीन्स क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इसको हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बिकॉज हमने छोटे छोटे सेगमेंट लिए हैं तो इसे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्स डीएल, स्मॉल एलिमेंट्स हैं डीएल के। देखिए डी विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, देखिए ये कैंसिल हो गए, अब यहाँ के लिए क्या है, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, इट इज 2e कॉस ऑफ थीटा, ये डी हो गया, डी इज इक्वल टू 2e कॉस ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि जो ये e है ये क्या है। अब देखिए, अब जिस तरह से ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस x है, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को हम r बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। और जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आप इस ट्राइंगल की बात करो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, बताइए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही है भाई, तो क्या हो जाएगा, बेस क्या है, इसको आप बेस लेंगे, बेस अपॉन h मीन्स x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। ओके, हम बोलेंगे वी नो दैट। अच्छा, वन मोर थिंग, जो ये स्मॉल एलिमेंट है इसमें चार्ज कितना होगा, स्मॉल चार्ज कितना होगा इसमें, स्मॉल चार्ज, देखिए लैम्डा क्या एक यूनिट लेंथ का चार्ज है, एक छोटी सी एक यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, तो डी एल में कितना होगा,
लैम्डा डी एल। अब आपको पता है, वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है भाई। चार्ज क्या है, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। आर ये चीज़ है तो आर का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, मतलब आर स्क्वेयर का मतलब हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। और इसे हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं लाइक दिस, इट मस्ट बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब हम ई के प्लेस पे ये इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं, तो डी ई विल टर्न आउट विद 2 × 1/2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं, इट इज़ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे चीज़ों को। डी ई विल टर्न आउट टू इक्वल टू 2 लैम्डा डी एल इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2। हाउ, अगर आप इन दो को देखो, इन दो को सॉल्व करके हमें ये मिलेगा। नाउ हमें क्या करना है, एंटायर लेंथ का निकालना है, इज इट राइट, एंटायर लेंथ से निकालना है। तो अब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग this equation, it will give us d is equal to de which is equal to, अब देखो कांस्टेंट टर्म्स क्या है, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये सारे बाहर आ जाएंगे। इट विल बी 2 लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट मस्ट बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2। अब वेरिएबल क्या है, ये डी एल वेरिएबल है, क्योंकि ये क्या बनेगी, सर्कमफ्रेंस बनेगी डी एल। इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब एक बात को नोटिस कीजिएगा आप, हमने क्या किया है, देखिए ये डी एल और ये डी एल टुगेदर लिए हैं, साथ लिए हैं, तो इसका मतलब है अब जो हमारी जो ये लेंथ आएगी ये 2 पाई आर नहीं आएगी, ये कितनी आएगी, पाई आर ही आएगी, बिकॉज 2 हमने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया है यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है, फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स इंटू पाई आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2। You can see here pi goes with pi, okay, it is 2. Now I am writing it here, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड will turn out to be equal to lambda, okay, r is 2 pi, not r, it is not r, it is a is the radius, pi a lambda a upon 2 epsilon naught x square plus a square 3/2 into x, it is our फाइनल इक्वेशन। मीन्स हम अप्रोच कैसे किया, सबसे पहले हमने 2 स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए, डीएल और डीएल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किए, इनके इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब देखा हमने इनका दोनों का इफेक्ट हमने एक साथ देखा है, ये क्या आ गया, 2 कॉस ऑफ थीटा आ गया, वो हमने यहाँ लिख लिया है। और मैंने ये बोला ये 2 हम यहाँ पे सर्कमफ्रेंस में यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम पाई ए ही यूज़ करेंगे, तो हम 2 पाई ए यूज़ करते अगर हम ई कॉस थीटा यूज़ करते, बिकॉज अब क्या हो गया है, मैथमेटिकल अगर देखिए सर्कल क्या हो गया, आधा हो गया, क्योंकि हमने 2 चीज़ें साथ ले ली है, ठीक है। तो इस तरह से हम
आगे प्रोसीड किया है और ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। नाउ स्पेशल केस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। भाई अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज ये पॉइंट यहाँ आ गया है तो जो इस एक्सिस का डिस्टेंस है वो 0 हो गया है। इट मीन्स एक्स क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे, तो E इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर इज 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।